हुए सभी सूत्रों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे शब्दों को समझते हैं जिससे कि सूत्रों को समझने में आसानी होगी और इस अध्याय को पढ़ने में भी काफी आसानी होगी। तो पहला शब्द है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जैसे हमने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, हमने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, तो यह हमारा क्या हो गया? इस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य होता है। हमने 500 रुपए में खरीदा तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपए। क्रय मीन्स खरीदना, मूल्य मीन्स दाम। तो जिस दाम पर हमने किसी वस्तु को खरीदा वह हमारा होता है क्रय मूल्य। अब हम समझते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? अब इसमें भी हम बातों को समझते हैं। विक्रय मीन्स होता है बेचना, मूल्य मीन्स दाम। तो जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह हमारा होता है विक्रय मूल्य। जैसे हमने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 700 रुपए में बेच दिया, तो 500 रुपए तो क्रय मूल्य हो गया, 700 रुपए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तीसरा हमारा शब्द है लाभ यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा? अब इसको हम अपने भाषा में समझे, यानी किसी वस्तु को हम कम दाम में खरीद कर यदि अधिक दाम में बेचते हैं तो हमको फायदा होता है। यहाँ पर हमने 500 रुपए में खरीद कर 700 रुपए में बेच दिया। 500 में खरीदा और 700 में बेचा, यानी 200 रुपया हमको क्या हुआ? फायदा हो गया। 200 रुपया हमको अधिक मिल गया। ठीक है, तो कम दाम में खरीदा, अधिक दाम में बेचा। इस प्रकार से हमारा आता है लाभ। लाभ यहाँ पर हमको कितना हो रहा है? 200 रुपए। अब अगला हमारा शब्द है हानि। हानि कब होगा? जब हम किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीद कर कम दाम में बेचेंगे तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा? हानि होगा। जैसे हम इसी प्रश्न में ले लेते हैं, यदि मान लीजिए कि हम इसको 700 रुपए में खरीदते हैं और 500 रुपए में बेच देते हैं, यानी 200 रुपए कम में हमने क्या किया? बेच दिया। तो हमको कितने रुपए का हानि हो गया? 200 रुपए का हानि हो गया। यानी हमने जितने में खरीदा था उससे 200 रुपए कम में उस वस्तु को बेच दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो गया 200 रुपए हानि। इन सभी शब्दों को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं लाभ और हानि से जुड़े सभी सूत्रों को। लाभ बराबर क्या होता है? हमको लाभ कब होगा? जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदेंगे और अधिक में बेचेंगे। कम में खरीद कर अधिक में बेचेंगे तभी हमको लाभ होगा। यानी विक्रय मूल्य हमारा अधिक होना चाहिए, क्रय मूल्य कम होना चाहिए। तो जितना विक्रय मूल्य होगा उसमें से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? लाभ निकल जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अगला हमारा फार्मूला है हानि बराबर। हानि कब हमको होगा? जब हम किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीदेंगे और सस्ते दाम में बेच देंगे। यानी कि हमने किसी वस्तु को महंगे दाम में खरीदा और उसको सस्ते दामों में बेच दिया। और क्रय मूल्य यानी अधिक में खरीदना, विक्रय मूल्य सस्ते में बेचना, तो अधिक में से हम कम को घटा देंगे। इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा हानि। तो हम यहां पर लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इन्हीं दो फार्मूलों की सहायता से दो फार्मूला और हम बनाएंगे। कैसे? हमारा तीसरा सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य था, यानी माइनस क्रय मूल्य को इस पार भेज दें, यानी बाएं साइड भेज दें, तो माइनस का क्रय मूल्य इस पर आकर प्लस का क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी लाभ प्लस क्रय मूल्य। पहले सूत्र से कैसे हुआ देखिए, इधर माइनस का क्रय मूल्य था, हमने इसको बाएं साइड भेज दिया, तो माइनस का क्रय मूल्य आकर इधर हो गया क्रय मूल्य। लाभ पहले था तो लाभ प्लस क्रय मूल्य हो गया। अब हमारा चौथा सूत्र है क्रय मूल्य बराबर। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है। माइनस विक्रय मूल्य को बाएं साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का विक्रय मूल्य। माइनस का विक्रय मूल्य को बराबर के बाएं साइड भेजने पर प्लस का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हानि
प्लस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, हानि प्लस विक्रय मूल्य। कैसे आया, हमने माइनस विक्रय मूल्य को बराबर के बाएं साइड भेज दिया, तो माइनस का विक्रय मूल्य बराबर के बाएं साइड आए पर प्लस का विक्रय मूल्य हो गया। इधर हानि पहले से था तो हानि प्लस विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब दो सूत्र और बचे हुए हैं। हमारा अगला फार्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, जितना भी हमको लाभ हुआ, जैसे हमने किसी वस्तु को बेचा तो हमको कुछ लाभ हुआ होगा, जितना भी लाभ हुआ। अच्छा, लाभ किस पर होता है, हमने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य पर क्या होता है, हमको लाभ होता है। इसको समझते हैं फिर से। यानी किसी वस्तु को मान लीजिए कि हमने 500 रुपए में खरीदा था, तो 500 रुपए पर हमको 30 रुपए लाभ मिला। 500 रुपए क्रय मूल्य है, इस पर हमको 30 रुपए लाभ मिला। तो इसलिए हमको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्रय मूल्य के संदर्भ में निकालते हैं। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा के क्रय मूल्य गुना 100। अब इसी प्रकार से यदि हानि प्रतिशत निकालना पड़े तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको क्रय मूल्य पर कितना हानि हुआ, यानी यदि हमने किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदा, उस पर हमको 30 रुपए का हानि हो गया, तो कितने प्रतिशत हानि हुआ, और हानि किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। यानी डिपेंड करता है कि हमने वस्तु को कितने में खरीदा था। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं आगे बढ़ाकर, कितने में हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा के क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य पर ही हानि होगा गुना के 100। ठीक है दोस्तों, तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। आप चाहे तो इसमें से एक दो फार्मूले और बना सकते हैं। आज हम लोगों ने देखा लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक बातें, यानी कुछ बेसिक शब्दों को और लाभ हानि से जुड़े सभी सूत्रों को। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कुछ प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ।